हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम मैथ के अंतर्गत एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि स्क्रीन पे आप लोग देख ही रहे होंगे। चैप्टर का नाम है लाभ, हानि तथा छूट, जिसको हम प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके बेसिक टर्म को जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि लाभ, हानि और छूट क्या होता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनको हम कैसे फाइंड करते हैं, और फिर प्रश्नों के माध्यम से, या यूं कहें कि जो है ट्रिक के माध्यम से, हम आपको प्रश्नों को भी लगाकर दिखाएंगे कि ताकि हमारे प्रश्न आसानी से जो है सॉल्व हो जाए। और हम जो टारगेट लेकर हमेशा चलते हैं दोस्तों, टारगेट हमने क्या बताया था, हमेशा आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा टारगेट क्या होता है। 30 सेकंड में हम एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर दें। तो ऐसा एक लाजवाब ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, छूट क्या होता है। तो दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे हम आपको। जैसे हम हैं, आप हैं, कभी जाते हैं फल विक्रेता के पास, दुकानदार के पास जो फल बेचता है, उसके पास गए फल खरीदने। तो दोस्तों, एक चीज तो आपको पता ही होगा कि फल विक्रेता भी फल कहीं से खरीद कर लाता होगा। तो जैसे फल विक्रेता फल मंडी से गया, फल खरीद कर लाया, ठीक है, वो फल उसके बाद क्या करेगा, हमें बेचेगा, मतलब कि ग्राहक को, अपने कस्टमर को बेचेगा। तो दोस्तों, फल विक्रेता मंडी से जिस रेट में फल खरीद कर लाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लागत मूल्य। इसको हम कहते हैं लागत मूल्य, या इसी को फिर कहा जाता है क्रय मूल्य। ठीक है, हमने क्या कहा इसका कि कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, ठीक है, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है। तो फल विक्रेता फल मंडी जाएगा और फल खरीदेगा, ठीक है। इसके बाद वो अपने ग्राहक को सेल करेगा। अब मान लीजिए कि वह जो है फल मंडी से जो है ग्राहक, मतलब कि दुकानदार को 10 रुपए पर किलो मिला। मतलब कि अगर हम कहें कि फल का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, 10 रुपया पर किलोग्राम, ठीक है, पर किलोग्राम 10 रुपए में जो है वह 1 किलो फल मंडी से खरीदा स्वयं के लिए। अब क्या करेगा, वो उन्हीं फलों को अपने ग्राहक को बेचेगा, ठीक है। तो जिस मूल्य में वो अपने ग्राहक को बेचेगा उसको हम कहेंगे विक्रय मूल्य। उसको क्या कहेंगे हम, विक्रय मूल्य कहेंगे, ठीक है। इसको कह सकते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। अब मान लीजिए कि वो फल विक्रेता कर क्या रहा है, अपने ग्राहक को 12 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से फल को बेच रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस कंडीशन में क्या होगा, वो हम आपसे 2 रुपए क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, लाभ ले रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लाभ निकालने की कोशिश करें दोस्तों, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से जब हम क्या माइनस कर देंगे, क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल के आएगा लाभ। जैसे इसी उदाहरण में हम देखें तो विक्रय मूल्य कितना था, 12 रुपए, और दुकानदार का उसे जो है कितने रुपए में खरीदा था, 10 रुपए में। 10 रुपए के सामान को 12 रुपए में बेच रहा है। इस तरीके से उसे क्या हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। लाभ कितने का हुआ, 2 रुपए का हुआ। अब अगर हम आपको बताएं कि जैसे कि विक्रय मूल्य फल का 10 रुपए पर किलोग्राम है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे कि ताजे फल होते हैं तो अच्छे रेट में बिकते हैं, लेकिन वही फल जब धीरे धीरे शुष्क होते चले जाते हैं, पुराने हो जाते हैं,
तो उन्हीं फलों का रेट, चूंकि उसे बेचना है अपने आइटम को, तो वो क्या कर देता है, उसके रेट को थोड़ा सा डाउन कर देता है। अब मान लीजिए कि दुकानदार कर क्या रहा है कि जो 10 रुपए पर किलोग्राम का वो खरीद कर लाया था, फलों को शुष्क होने की वजह से उन फलों को वो जो है अब कितने रुपए में बेच रहा है। अब मान लेते हैं कि उसका विक्रय मूल्य अब वह उनको जो है 8 ही रुपए में पर किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है, क्योंकि फल पुराने हो गए हैं, शुष्क हो गए हैं, सूख गए हैं, तो 8 ही रुपए के हिसाब से बेच रहा है, क्योंकि उसे अपने आइटम्स को सेल करना है। तो अब देखिए दोस्तों कि वह उसे खरीदा कितने में, 10 रुपए में, लेकिन अब बेच कितने में रहा है, 8 रुपए में। तो 10 रुपए के सामान को यदि वह खरीद कर 8 रुपए में बेचेगा तो इस दौरान उसे क्या हो रहा है, 2 रुपए की हानि हो रही है। तो इस तरीके से अगर हमें हानि निकालना है तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, इस बार क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम है। आप स्वयं देख लीजिए विक्रय मूल्य। तो अगर हम इसी उदाहरण के माध्यम से देखें तो क्रय मूल्य 10 रुपए था और विक्रय मूल्य 8 रुपए था। इस तरीके से उसे दुकानदार को क्या हो रहा है, 2 रुपए की हानि हो रही है। तो इन दोनों माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि भैया लाभ तभी होगा, यहां देख लीजिए, लाभ आपका तभी होगा जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, किससे, क्रय मूल्य से। इस कंडीशन में हमारा लाभ होगा। और हानि कब होगा, हानि दोस्तों तब होगा जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होगा, किससे, विक्रय मूल्य से। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा सूत्र भी निकल के आ गया लाभ का, ये हमारा सूत्र निकल के आ गया किसका, हानि का। ठीक है, और कंडीशन हमने बता दिया कि कब लाभ होगा और कब हानि होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार हम एक चीज और बताना हम चाहेंगे कि देखिए बार बार लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जैसे शब्दों को लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, और एग्जाम में, पेपर में समय का ही अभाव होता है, तो लाभ को हम प्रॉफिट कहते हैं, लाभ को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हम इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हानि को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉस। ठीक है, तो इसे हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम कहें कि क्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो क्रय मूल्य या इसी को जो है लागत मूल्य कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CP कह सकते हैं। और विक्रय मूल्य की अगर हम बात करें, विक्रय मूल्य हमने क्या कहा कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए अर्थात विक्रय मूल्य, और बेचने को इंग्लिश में कहते हैं सेल करना, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो इसको हम कहेंगे SP। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज आप याद रखेंगे, क्योंकि आगे हम जो है क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस अर्थात SP, प्रॉफिट के लिए P और लॉस के लिए L जैसे वर्डों का यूज करेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए हमने लाभ और हानि तो देख ही लिया कि लाभ कब होता है और हानि कब होता है। जब CP मतलब SP ज्यादा होगा और CP कम होगा तो लाभ होगा। जब CP ज्यादा होगा, SP कम होगा तो हमारा हानि होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक टर्म और बचा हुआ है, छूट क्या होता है? एक्चुअली में दोस्तों छूट जो होता है ना, वो कुछ नहीं होता है, वो एक मार्केट स्ट्रेटजी है, सामान को सेल करने का, ग्राहक को प्रलोभन देने का, ग्राहक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। जैसे यहीं पर हम आपको बताएं कि 10 रुपए में वो खरीद कर लाया था दुकानदार, उसको 12 रुपए में बेचना था, उसे 2 रुपए का
लाभ चाहिए था, 2 रुपए का उसे लाभ चाहिए था, लेकिन वो करेगा क्या, कहेगा ग्राहक को प्रलोभन करने के लिए कि दोस्तों देखिए, मान लीजिए सेब की बात करें, पर्टिकुलर सेब की बात कर रहे हैं कि हम इस सेब को 15 रुपए पर किलोग्राम के सेब को हम आपको 12 रुपए में ही बेच रहे हैं। मतलब कि वो क्या करता है, छूट कब दिया जाता है, छूट हमेशा जो आपका विक्रय मूल्य होता है, जैसे 12 रुपए उसे चाहिए है होगा, लेकिन वह क्या करेगा, उसके दाम को और बढ़ाकर, उसके दाम को बढ़ाकर वहां पर एक नया प्रिंट करेगा, उसके बाद आपको प्रोवाइड करेगा एक छूट। जैसे कि उसे जो है उसे आपसे 2 रुपए प्रॉफिट चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो करेगा क्या, 15 रुपए दाम रख देगा, कहेगा कि ये सेब जो है 15 रुपए पर किलोग्राम का है, लेकिन हम आपको इसे जो है 12 रुपए में ही प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो हम आगे आपको छूट का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, इस तरीके से वह आपको 25% का छूट देगा। तो अब ऐसे में क्या होता है, जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते, वो क्या कहते हैं, भैया वहां पर मत लो, यहाँ पर लो, देखियो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेब के दाम में जो है गिरावट आई है, छूट देकर जो है 25% का छूट देकर सेब को बेचा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं। वो पहले भी आपसे 2 रुपए प्रॉफिट ले रहा था, वो अब भी आपसे 2 रुपए प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं ये लोग, दुकानदार दाम बढ़ाकर, जिस दाम पर वो होता है उससे दाम वो क्या कर देते हैं, बढ़ाकर एक नया दाम बनाते हैं, उसके बाद वहां पर डिस्काउंट देकर सामान को सेल करते हैं। तो ये क्या है, एक मार्केट स्ट्रेटजी है, सामान को सेल करने का, ग्राहक को अट्रैक्ट करने का, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका जो छूट का कॉन्सेप्ट होगा, ये लाभ और हानि से थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले हम आपको लाभ हानि से रिलेटेड प्रश्नों को बताएंगे, इनके कॉन्सेप्ट और इनके ट्रिक्स को बताएंगे, उसके बाद हम छूट पे चलेंगे। तो आज सबसे पहले हम लाभ हानि देखेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम एक चीज और बताना चाहेंगे, जैसे प्रश्नों में कभी कभी कहता है कि जैसे कि दुकानदार है क्या कर रहा है, सामान पे जो है, सामान के दाम में कुछ वृद्धि करके जो है सामान को बेच रहा है, या कमी करके कुछ सामान को बेच रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ टर्म आपको और समझाना चाहते हैं। तो अगर वृद्धि है तो इसका मतलब वहां पर लाभ की बात हो रहा है, अगर कमी है तो फिर समझ लीजिए कि वहां पर हानि की बात हो रही है। और जैसा कि हमने दोस्तों अभी आपको जो है लाभ बराबर बताया, लाभ अर्थात प्रॉफिट बराबर बताया क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अर्थात एसपी माइनस क्रय मूल्य अर्थात सीपी। तो ये लाभ है। लेकिन अगर यहीं पर हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो, क्या निकालना हो, लाभ, ये तो यहां से निकल के आएगा लाभ, जैसे दुकानदार को वहां पर 2 रुपए का लाभ हो रहा था। अब अगर हमें यही पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो जितने का लाभ हो रहा है वो ऊपर हम रखेंगे, नीचे क्रय मूल्य रखेंगे, क्रय मूल्य, और इसमें 100 से गुणा करेंगे, या शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। ये सब दोस्तों बहुत ही नॉर्मल फार्मूले हैं, आप लोग को पता भी होगा, लेकिन फिर भी जो है रिवीजन के तौर पर यहाँ पर जल्दी जल्दी करवा देते हैं। और अगर अभी हमने बात किया किसका, हानि का, हानि मतलब लॉस, और लॉस कब होता था, जब हमारा सीपी ज्यादा होता था और एसपी कम होता था, तो इस कंडीशन में लॉस होता था। तो अगर यहीं से हमें परसेंटेज लॉस फाइंड करना होगा तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो दोस्तों यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के आई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आई कि या तो हमें चाहे हमें लाभ प्रतिशत याद करना हो या फिर हमें हानि प्रतिशत याद करना हो, हर में हमेशा हम क्रय मूल्य को ही रखेंगे। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं, लाभ और हानि प्रतिशत की गणना, लाभ और हानि प्रतिशत की गणना सदैव क्रय मूल्य के
आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो अगर हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है तो सदैव हर में क्या रखेंगे, क्रय मूल्य को ही रखेंगे। इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। ये भी पॉइंट्स जो है बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और हम एक्सप्लेन करते हुए भी चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा क्रय मूल्य या लागत मूल्य जो होता है परसेंट में अगर हम बात करें तो क्रय मूल्य या लागत मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक है, चाहे फिर वो कोई सामान, जैसे मान लीजिए इस हम मार्कर की बात कर रहे हैं, अगर ये मार्कर क्यों 10 रुपए का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हम इसके क्रय मूल्य के परसेंट में बात करें तो ये इसका क्रय मूल्य क्या होगा, परसेंट में 100% के बराबर होगा। तो वही हमारे कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य या लागत मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लीजिए लाभ 10% होगा, अगर किसी वस्तु पर हम लाभ 10% ले रहे हैं तब उसका विक्रय मूल्य 110% हो जाएगा। जैसे 100% तो उसका 100% उसका क्रय मूल्य था और उसमें हम क्या ले रहे हैं, 10% का लाभ ले रहे हैं, अर्थात उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा अब वो क्या हो जाएगा, 110%। इसी सेम वे से जब हानि 10% हो, अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर हम 10% की हानि हो रही है और उसका क्रय मूल्य कितना है, 100% है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ठीक है, कैसे आ रहा है यहाँ पर एक बार हम लिख दे रहे हैं भाई, 100% जो है क्रय मूल्य और 10% की हानि, इस तरीके से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 90% का आ जाएगा उसका विक्रय मूल्य। और यहाँ पर वही हुआ था कि भैया जो है उसका विक्रय मूल्य 100% था और 10% का लाभ ले रहा था दुकानदार, तो इस तरीके से ओवरऑल मिला के 110% उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। अगर मान लीजिए कोई प्रश्न हम लगा रहे हैं और वहां पर हमें मानने की जरूरत पड़ गई, दिया नहीं गया है और हमें मानना पड़ गया, तो हम वहां पर क्रय मूल्य हमेशा क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, ये बात जो है आप लोगों ने देखा भी होगा, मार्केटिंग किया होगा, तो अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य सदैव समान रहता है। जैसे अभी हमने बताया कि जो है मान लीजिए ये पेन का क्रय मूल्य या लागत मूल्य मतलब इसको बनाने में जितना रुपया लगा होगा, मान लीजिए इसको बनाने में 10 रुपया लगा, ठीक है, इसका क्रय मूल्य 10 रुपया है, लेकिन विक्रय मूल्य क्या होता है भैया, वो ग्राहक टू ग्राहक बदलता रहता है। अब मान लीजिए कि हम पहुंच गए दुकान पर खरीदने और दुकानदार ने हमसे कहा भैया 11 रुपए का है, आप हमें 11 रुपए में दे दिया। मान लीजिए कोई और दुकान में पहुंच गया, वो उसे 12 रुपए में बेच दिया। या आप जो है सब्जी, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है फल मंडी या सब्जी मंडी। वहां पर देखिए फलों का रेट फिक्स नहीं होता, किसी को जो है अगर 50 रुपए किलो सेब है तो 60 रुपए में बेच रहे हैं, किसी को 70 रुपए में बेच रहे हैं। तो क्रय मूल्य तो हमेशा समान रहता है वस्तु का, लेकिन विक्रय मूल्य ग्राहक टू ग्राहक बदलता रहता है। ये कुछ और महत्वपूर्ण बातें थी। अब आइए हम चलते हैं आगे, जो है इसके प्रश्नों को लगाने के लिए कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, फिलहाल बेसिकली जो जितनी बातें थी हम लोगों ने जान लिया। अब जो है हम अच्छे नियम्स को जो है हम आपको बताते रहेंगे। अब लेकिन शुरुआत सबसे पहले सोच रहे हैं हम ये कि छोटे मोटे एग्जाम्पल्स बता दें। जो कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया उन कॉन्सेप्ट पे जो है छोटे मोटे एग्जाम्पल लेकर एक दो सवाल कर लिया जाए, जिससे कि जो है ये क्लियर हो जाए कि हाँ कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। और अगर नहीं समझ में आया तो अब इस उदाहरण के माध्यम से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया, ठीक है, और सब कुछ मिलाकर, चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोई नियम हो, चाहे कोई फार्मूला हो, उन सबको याद करना, अपने दिमाग में रखना, किसी कॉन्सेप्ट को समझना, इन सबको किस लिए ये सब किया जाता है, बस सवालों को लगाने के लिए, प्रश्नों को लगाने के लिए। क्योंकि आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर आपसे पूछा तो जाएगा नहीं, आपके सामने प्रश्न दिए गए होंगे, 4 आंसर दिए गए होंगे, प्रश्नों को लगाना और उत्तर देना। तो मेन मोटिव हमारा वही है कि हम प्रश्नों को लगाना सीख जाए। ठीक है, तो आइए प्रयास करते हैं कि जो है प्रश्नों को आप इजिली वे से एकदम आसानी तरीके से जल्दी से लगा पाए।
तो देखिए यहाँ पर उदाहरण लिया हमने, अभी छोटे उदाहरण बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। मान लेते हैं कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार है, वह अपने चीजों को, मतलब कि दुकानदार का जो है, दुकानदार का कोई वस्तु है, कोई सामान है, मान लीजिए कि जो है हम बात कर ले रहे हैं कि दुकानदार के पास एक जो है साइकिल है, ठीक है, और उस साइकिल का जो दाम है, मतलब कि उसका क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य वो जो है 2000 रुपए है। कितना है? 2000 रुपए उस साइकिल का क्रय मूल्य है। हम बात यहाँ पर किसकी कर रहे हैं? मान लेते हैं साइकिल, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ से साइकिल से क्या मतलब है, कोई वस्तु की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। साइकिल का सॉरी दोस्तों, क्रय मूल्य 2000 रुपए है, ठीक है। और दुकानदार अपने ग्राहक को वह साइकिल 2500 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है यहां पर दोस्तों कि 2000 की सामान को कितने में बेचा जा रहा है? 2500 रुपए में बेचा जा रहा है, अर्थात 500 रुपए का लाभ हो रहा है। ये तो बेसिक कोई छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि भैया 2000 का सामान है और 2500 रुपए में बेचा जा रहा है, अर्थात 500 रुपए का लाभ हो रहा है। तो अगर हमें लाभ निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2500 में से 2000 को माइनस करेंगे ना, तो 2500 किसकी वैल्यू है? एसपी की, एसपी माइनस सीपी, अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 2500 माइनस क्रय मूल्य 2000, अर्थात 500 रुपए का क्या हुआ? उसे लाभ हुआ, है ना। अब यहीं पर अगर हमें निकालना होता लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या बताया कि लाभ बटे सीपी, अर्थात क्रय मूल्य। हमने अभी आपको पीछे बताया कि चाहे लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो, उसकी गणना हम सदैव किसके आधार पर करते हैं? क्रय मूल्य के आधार पर करते हैं। तो अगर हमें परसेंटेज लाभ फाइंड करना है, परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 500 का। सीपी कितना है? 2000 रुपए, और इंटू 100 कर दीजिए। 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 25। तो देखिए साफ साफ आ गया 25%। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों उसका निकल के आ गया लाभ। कितने का लाभ आया? 25% का, ठीक है। अब मान लीजिए यहीं पर हम एक दूसरा ले रहे हैं कि यही सेम प्रश्न है। अब दुकानदार सीपी, अर्थात उस साइकिल का जो क्रय मूल्य जो है 2000 है, लेकिन मान लीजिए कि मॉडल पुराना होने की वजह से ऐसा भी हो जाता है ना, कभी कभी चीजें मार्केट में नई नई आती रहती हैं। अब मान लीजिए कि जो है 2000 वाली जो साइकिल थी उसका मॉडल बहुत पुराना हो गया, अब वो बिक नहीं रहा है, तो दुकानदार को उसे भाई बेचना है। जैसे 2000 रुपया उसने लगाया, अब 2000 ना मिले, कुछ ही मिल जाए, नहीं तो जो है रखे रखे तो पैसा मिलने वाला नहीं है। तब ऐसे कंडीशन में दुकानदार करता क्या है? सामान के दाम को घटा देता है, अर्थात अब वह उसे जो है मान लीजिए विक्रय कर रहा है 1500 में ही बेच रहा है कि भैया आओ 1500 रुपए में ले लो, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में बताइए, स्वयं देख के बताइए कि भैया 2000 का सामान और यदि 1500 रुपए में ही बेच दिया जाएगा तो क्या हुआ? 500 रुपए की हानि हुई। तो अगर यहां से हम हानि निकालें, तो हानि निकालने के लिए 2000 में से हमें 1500 माइनस करना पड़ेगा, और 2000 है सीपी और 1500 है हमारा एसपी। तो यहाँ पर 2000 माइनस 1500, अर्थात उसे क्या हो रहा है? 500 रुपए का हानि हो रहा है, ठीक है। और 500 रुपए का हानि, अब अगर हमें यहीं पर परसेंटेज हानि निकालना होता तो परसेंटेज हानि बराबर हमने क्या बताया था? होता है हानि बटा सीपी, अर्थात क्रय मूल्य गुणे 100, और हानि हो रहा है उसे 500 का। सीपी कितना है? 2000,
गुणे 100 करेंगे, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, और 2 से 50 काटेंगे, आ जाएगा सीधे सीधे 25% की हानि। तो इस तरीके से हानि आ गई। तो आप लोग शायद क्लियर हो गए होंगे कि लाभ कब होता है। लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, और हानि कब होता है जब क्रय मूल्य ज्यादा हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम सवालों के माध्यम से जो है आपको जो है आप मतलब जो भी डाउट्स और होंगे वो क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अब हम यहाँ पर पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को टाइप वाइज डिवाइड करेंगे। टाइप वाइज डिवाइड करने का ये मतलब है कि जैसे कब क्या दिया हो और क्या फाइंड करना हो। जैसे सबसे पहले यहाँ पर अगर हम टाइप 1 की बात करें, टाइप 1 की, ठीक है, इससे एक आसानी होती है जब चीजों को कैटेगराइज कर दिया जाता है तो उनको समझने में आसानी होती है, उनसे जो है उनको देख के प्रश्नों को पहचानने में आसानी होती है। तो इसलिए हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया कि जब क्रय मूल्य और लाभ तथा हानि प्रतिशत दिया हो। ठीक है, चलिए पहले ये कैटेगराइज हमने कर दिया कि मान लीजिए कि एक प्रश्न में जब आपको क्या क्या दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो तथा लाभ या हानि का प्रतिशत दिया गया हो, और उस कंडीशन में आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाए। क्या पूछा जाए? विक्रय मूल्य पूछा जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहां से चीजों को अगर आप अभी तक लेक्चर को सिर्फ देख रहे थे तो वाकई में अभी तक लेक्चर सिर्फ देखने और समझने वाला ही था। ठीक है, लेकिन अब हम आपसे यही कहेंगे कि आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए और चीजों को फटाफट नोट करते हुए चलिए, क्योंकि आगे देखिए एग्जाम यूपीपी का है। मैंने यूपीपी के बारे में पहले ही कह दिया था कि आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, और हमने अपने चैनल पर मैथ के काफी सारे टॉपिक्स पर पढ़ाए, जैसे कि संख्या पद्धति पढ़ाई, ठीक है, उसके बाद परसेंटेज पढ़ाया, और हमारे अदर स्टाफ जो है, अदर टीचर्स जो है साइंस भी पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आप एक बार चैनल को विजिट करिए और देखिए, सारी चीजें यूपीपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई जा रही हैं दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब क्रय मूल्य, लाभ तथा हानि प्रतिशत दिया हो और यहाँ से हमें विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस पूछा जाए, तो डायरेक्ट एक फार्मूला बता रहे हैं, उस फार्मूले पे आप रखेंगे और डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो वो होगा क्या? आपका सूत्र बन जाएगा क्रय मूल्य। इसमें आप गुणा करेंगे किससे? 100 प्लस माइनस लाभ या हानि का जो परसेंट दिया गया होगा वो आप रखेंगे यहां पर, और पूरे का बटा आप करेंगे 100। अब यहां पर आपके दिमाग में एक प्रश्न तो जरूर ही उठा होगा कि यहां पर प्लस और माइनस दोनों साइन है, तो हम कब प्लस लेंगे कब माइनस। तो ये भी हम आपको क्लियर कर दें, अगर प्रश्न में लाभ प्रतिशत दिया गया है तो आप ये चिन्ह प्लस का लेंगे, और अगर प्रश्न में हानि प्रतिशत दिया गया है तो फिर आप उसमें जो है प्रश्न मतलब कि लगाते समय यहां पर माइनस रखेंगे। तो चलिए एक उदाहरण हम यहीं पर तुरंत ही आपको बता रहे हैं। एक उदाहरण, एक रेडियो की बात कर ले रहे हैं। एक रेडियो 12% हानि पर बेचा गया, जिसका क्रय मूल्य 750 रुपये था। ठीक है, जिसका क्रय मूल्य 750 रुपये था। तो यहां से हमें दो प्रश्न पूछा। सबसे पहला पूछा कि बताइए उस रेडियो का
विक्रय विक्रय मूल्य क्या होगा। और दूसरा हम यहीं पर पूछ ले रहे हैं, बताइए कि हानि कितने की हुई। जैसे यहाँ पर 12% का हानि दिया गया है, तो हानि रुपए में कितने की हुई। तो सबसे पहले आइए हम जो है इसको लगा देते हैं अपने सूत्र पर। हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर हमने क्या बताया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए यहाँ पर कितना है 750, तो रख दीजिए 750। 100 को खोजने की जरूरत नहीं है, 100 तो फार्मूले में ही दिया गया है 100। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है, 12% की हानि। तो अगर हानि हो रही है तो यहां पर हमें माइनस रखना पड़ेगा 12 और नीचे हम रखेंगे 100। चलिए फिर से 100 रख दीजिए। आगे देखिए क्या हो जाएगा, 750 गुणे, यहां से देखिए 100 में से 12 निकल जाएगा तो आएगा 88 और नीचे हमारा हो जाएगा 100। एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा। 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10 और 2 से हो जाएगा 44। 5 से डिवाइड करिए तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर आइए 44 और 15 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 2 22 हो जाएगा। 1 4 जा 4 एंड 1 4 जा 4, 0 6 और 6। तो यहाँ से जो विक्रय मूल्य आ गया वो आ गया कितना, 660 रुपया। ठीक है, अर्थात कि जब भाई 750 रुपए के सामान को कितने में बेच दिया गया, 660 में, तो स्वाभाविक सी बात है कि हानि होगी। कितने परसेंट की हानि हुई, 12% की। अब यहां से हमें हानि पूछा जा रहा है, तो हानि रुपए में कितना हुआ। तो हानि के लिए हमने क्या बताया था, हानि तब होता है जब क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, तो वही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, और सीपी है 750 और एसपी हमारा है 660। माइनस करेंगे 0, 15 में से 6 जाएगा तो 9, अर्थात 90 रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। इस तरीके से दोस्तों हम अपने फॉर्मूले पे रख के डायरेक्ट लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरे कंडीशन में अगर हम आपको बताएं कि यदि आप मान लीजिए आपको जो है फार्मूला भूल गया, तो फिर कैसे लगाएंगे, तो चलिए वो भी तरीका बता देते हैं हम आपको। तो चलिए दोस्तों, जो हमने फार्मूला अभी बताया था, कौन सा, हानि परसेंट वाला, उस पे आप लगा सकते हैं इसे। जैसे हमने क्या बताया था, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा सीपी गुणे 100। हानि परसेंट कितना दिया गया है, 12%, रख दीजिए 12। हानि निकालना है हमें, सीपी कितना दिया गया है 750, रख दीजिए, इंटू 100 करेंगे। देखिए यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे आ जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15 जो है डिवाइड कर रहा है ना, यहाँ पर हानि को डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणे 15, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आके डिवाइड करेगा, और इधर यहाँ पर क्या सिर्फ बचा, अब हमारा बचा सिर्फ यहाँ पर हानि। 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12, तो हानि बराबर हमारा हो जाएगा 15 6 जा 90, 90 रुपया। 90 रुपए के हानि हो रहा था, और हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है भैया, विक्रय मूल्य, तो हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य में से हानि को माइनस कर दीजिए, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य था कितना 750, और इसमें से 90 रुपया माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 660 रुपया। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। अभी जो है इसके सॉल्यूशन के जो ट्रिक है वो तो अभी हमने आपको बताया ही नहीं। आपको याद होगा परसेंटेज, प्रतिशतता पढ़ाते समय मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं यहाँ पर जो पहले लेक्चर में मैंने परसेंटेज कन्वर्जन बताया था, मैंने कहा था उस परसेंटेज कन्वर्जन का यूज सिर्फ प्रतिशत के अंतर्गत ही नहीं होगा, लाभ और हानि में भी हम उसका यूज करेंगे। तो आइए दिखाते हैं कि परसेंटेज कन्वर्जन के माध्यम से भी कैसे आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं, और यही हमारा बेस्ट ट्रिक होगा एकदम। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने परसेंटेज कन्वर्जन में आपसे कहा था, तो
उस बात को हम आपको दिखाने वाले हैं कि हाँ वाकई में परसेंटेज कन्वर्जन जो है सिर्फ परसेंटेज के अंतर्गत ही नहीं, लाभ और हानि में भी काम करेगा। तो परसेंटेज कन्वर्जन से हम जो है करेंगे। परसेंटेज कन्वर्जन के अंतर्गत वहां पर प्रतिशतता में हमने आपको बताया था सिर्फ इतना कि जो परसेंट दिया होगा आप उसको कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करेंगे किसमें, भिन्न में। तो चलिए यहाँ पर कितना परसेंट दिया गया है, सबसे पहले देखिए सीपी दिया गया है कितना 750 रुपए, और यहाँ पर हमें हानि के रूप में परसेंट दिया गया है 12%, और 12% मतलब हो जाएगा 12/100, अर्थात ये हो जाएगा 3/25 के। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं भाई। परसेंटेज कन्वर्जन 12% है, 12% मतलब 12/100। अब इसको काटेंगे 4 से, तो 4 4 3 जा 12 और 4 से 25 जा तो 3/25 आएगा। अब ऐसे कंडीशन में एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जैसे 3/25 आया तो 3/25 में 3 जो हमारा होगा, चूंकि देखिए यहाँ पर हो क्या रहा था, हानि, तो नीचे वाला हमेशा क्या बनेगा, क्रय मूल्य बनेगा। क्रय मूल्य, ये हमेशा नीचे वाला क्या बनेगा, क्रय मूल्य बनेगा जब लाभ और हानि के प्रश्न होंगे। और ये जो ऊपर वाला है, चूंकि प्रश्न में हानि का जिक्र किया जा रहा था इसलिए ये क्या है, हानि है। अर्थात अब आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे देखिए कि 25 रुपए के सामान पर क्या हो रहा है, 3 रुपए की हानि हो रही है। अर्थात यदि कोई सामान 25 रुपए का है और उसे 3 रुपए के हानि पर बेचा जाए तो उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा, बताइए। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा भाई 25 रुपए के सामान को 3 रुपए की हानि पर बेचा जाएगा, अर्थात उसे कितने बेचा जाएगा, 22 रुपए में बेचा जाएगा। और हमें वही विक्रय मूल्य ही तो ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर 25 रुपए, यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य है, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 750। यहाँ 25 रुपए क्रय मूल्य, यहाँ पर 750, अर्थात जो 25 है वही 750 है। तो 25 को बराबर करिए किसके, 750 के। तो एक का दाम निकालने के लिए आप भाग करेंगे, या ऐसे समझ लीजिए कि भाई 25 पेन का दाम 750 रुपए है। एक पेन का दाम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, भाग करेंगे 25 से, 25 3 जा मतलब कि आ जाएगा 30 रुपए। एक का दाम आ गया 30 रुपए। अब देखिए प्रश्न में हमें दो चीज पूछा गया है, एक तो विक्रय मूल्य और एक तो हानि। बताइए हानि कितने का हो रहा है, यहाँ पर 3 का हानि हो रहा है। तो यदि एक का दाम 30 है तो 3 का दाम क्या हो जाएगा, 3 का दाम हो जाएगा 30 गुणे 3 अर्थात 90 रुपया। देखिए 90 रुपया आया था ना, हानि हमारा 90 आया था। और अब बात करते हैं हम विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य कितना है, 22 रुपए है। विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 22 रुपए है, और हमें 22 का दाम निकालना है। तो 22 गुणे 30 करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा देखिए हानि आ गया और ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। तो ये हमारा था परसेंटेज कन्वर्जन मेथड से, और ये आज के लेक्चर का टाइप 1 था दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है अब हम कल जो है प्रश्नों को फिर टाइप वाइज डिवाइड करेंगे और उनको जो है लगाने का आपको 2 से 3 मेथड बताएंगे। जो मेथड आपको अच्छा लगे, मैं किसी भी मेथड के लिए बाउंडेशन नहीं कर रहा हूं, आपको बाउंड नहीं कर रहा हूं, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप फॉलो करिए, क्योंकि उत्तर करने से मतलब है, सिलेक्शन लेने से मतलब है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।